हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आप लोग कट ऑफ के लिए बोल रहे थे एसएससीजीएल फाइनल कट ऑफ का। तो देखो, एनालिसिस करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक क्विक एनालिसिस आपके लिए लेके आए फाइनल कट ऑफ के लिए। और पूरा जो डिटेल में बताऊंगा मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी और क्या क्या इसमें रीजन होंगे वो भी बताऊँ। लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो हम आइडिया है, और खासकर यूआर वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो इसमें अभी कंफ्यूजन में हो गए कि कट ऑफ उनकी कितनी जाएगी, तो उनको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। और जो अदर कैटेगरीज वाले हैं उनको भी अपना आइडिया लग ही जाएगा, जैसे यूआर का जैसे आइडिया लगेगा वैसे मैं सबका बताऊंगा। तो आप पूरा डिटेल में आपको देखिएगा। और आप मेरी एसएससी सीजीएल 2019 की आप कट ऑफ देखिएगा, जो मैंने एनालिसिस किया था। एग्जैक्ट कट ऑफ गया था, केवल एक कट ऑफ छोड़ दी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेरा सही नहीं गया था, बाकी सबका कट ऑफ मेरा सेम गया था। आप जाके देख सकते हैं, कम्युनिटी बॉक्स में डला हुआ है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं सीजीएल 19 से एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप में सिलेक्टेड हूँ, ये आपको पता होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको बताते हैं और फाइनल कट ऑफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम कुछ देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, 2019 की टीयर 3 का रिजल्ट आया था, उसकी कट ऑफ है ये, ठीक है, 2019 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 2019 का है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सीपीटी का है, ये आपका डेस्ट का है, ठीक है। देखिए, इससे तो एक भी सिलेक्शन हुआ नहीं था, ठीक है। देखो रीजन ये है, देखो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी, इनका सिलेक्शन यहाँ से नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके इतने कैंडिडेट्स में सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिए जाते हैं सीपीटी के लिए कि उनका सिलेक्शन यहीं से हो जाता है। तो यहाँ टेस्ट केवल इसलिए बुलाया जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट ज़्यादा बुलाना होता है, जो टाइम्स बुलाना, तो उस बेस पे यहाँ पे टेस्ट की कट ऑफ अलग चली जाती है। इसके अलावा इसका कोई रीजन नहीं है। और यहाँ भी OH, ESM, इसमें भी ज़्यादा, केवल इसको छोड़ दीजिए थोड़ा, और अदर PWD को छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा कट ऑफ किसी का यहाँ से नहीं जाता है। रेयर केस में ही कभी कभार जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। ऐसा ही सीन इस बार हुआ है। यहाँ हम आप लोगों को कुछ दिखाने वाले हैं, तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे यूआर की जो वैकेंसी थी टोटल, वो आपकी थी 3061। इसमें याद रखिएगा, मैंने जेएसओ और AAO की वैकेंसी को नहीं जोड़ा है, ठीक है, मैंने उसको हटा दिया। अदर देन है ये, ठीक है, अदर देन जेएसओ AAO है, उसकी वैकेंसी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये सामने आपको जो लिखा है, ये फाइनल कट ऑफ लिखा है आपका। यहाँ मैंने डेसिमल वाला पॉइंट छोड़ा है, तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो आप ध्यान रखिएगा, ये एक्सक्लूड किया गया है जेएसओ और AAO को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाली, यहाँ देखिए 624 कट ऑफ गया और OUR का कट ऑफ 628, मतलब कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का। बेसिकली अगर तुम ध्यान रखोगे तो एसएससी सीजीएल 2019 में आपका नॉर्मलाइजेशन का बड़ा एबनॉर्मल तरीके से हुआ था। तो यहाँ पे कट ऑफ का सीधा 100 नंबर का डिफरेंस पड़ा था। अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मिलाएंगे तो आपको लगभग वहीं, देखो अभी कितना गया, 527 गया ना कट ऑफ, और ये कितना गया, 624, मतलब आप 97 नंबर का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। कि केवल ये कारण होता है नॉर्मलाइजेशन के कारण, ये 97 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ इंक्रीज हुआ था और यहाँ ये डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे खत्म हो गया। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज देखने को आपको मिलेगी। ये आपकी कट ऑफ है और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, एसएससी सीजीएल 2019 की आपकी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका कोई लेना देना है नहीं, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं, इसको हटाते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। इरेज कर दिया, इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा सुनना है यहाँ पे ध्यान पे। देखिए अब आपका क्या हुआ है, यहाँ पे देखो आपकी कट ऑफ गई थी 624 और स्टूडेंट थे आपके 3181, और आपकी जो कट ऑफ थी वो वैकेंसी थी यूआर की, वो थी 3061। तो इसमें लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ क्या है, बिल्कुल लगभग इतनी ही जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ओबीसी के स्टूडेंट हैं आपके 1652 स्टूडेंट। ए स्टूडेंट में से भी आपके ध्यान रखिए 344 स्टूडेंट आपके यूआर में सिलेक्ट हुए थे 2019 में। 2019 में आपकी यूआर में सिलेक्ट हुए थे कितने, 344 स्टूडेंट। और यहीं ईडब्ल्यूएस से बात करूं तो यहाँ ईडब्ल्यूएस से 155 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे यूआर के अंदर। एसटी की बात करूं तो एसटी से केवल 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। एससी की बात करूं तो 6 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। और अगर यहाँ VH की बात करूं, यहाँ से 1 स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था आपका यूआर स्टैंडर्ड में, आपका ये सिलेक्ट हुआ फाइनल वैकेंसी के अंदर। समझे, फाइनल वैकेंसी के अंदर फाइनल जो रिजल्ट आया था सीजीएल 2019, उसमें ये फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लगभग आप मान चलिए
634 स्टूडेंट आपके 634 स्टूडेंट आपके लगभग वो सिलेक्ट हुए थे, किसमें, आपके यूआर स्टैंडर्ड में, समझ बात। तो यहाँ से 600 वैकेंसी आपकी गायब हो गई थी, जो आपको दिख रही है ना 3061, यहाँ से कितनी वैकेंसी गायब हो गई, 600 वैकेंसी आपकी लगभग गायब हो गई, जो अदर कैटेगरी वाले आपकी ले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला कट ऑफ में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या होता है, ओबीसी वाले अपनी कट ऑफ में अलग अलग पोस्ट के लिए बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर जो सिलेक्शन होता है लगभग वो डेस्ट के लिए होता है, यूआर कैटेगरी में, अदर रीजन कैटेगरी वालों का, और उसके लिए होता है, ठीक है। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे पूरा मैंने डिटेल आपको समझ दिया, ये कट ऑफ है आपका, और लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ 3061 वैकेंसी थी 3181 स्टूडेंट से, लेकिन बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान रखोगे तो यहाँ से 634 वैकेंसी आपकी कम हो गई थी यहाँ पे, और 600 को समथिंग यहाँ पे देख लेता हूँ कितना सम नहीं किया मैंने, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 155, 344 और यहाँ पे 6 2 8 1 9, आप यहाँ पे मिला लिए तो 18 और 5 और 1 10, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 और 1 4, 508 वैकेंसी, सॉरी 508 वैकेंसी आपका यहाँ पे चला गया था, किसके पास, अदर कैटेगरी। तो यहाँ पे आपका बचा कितना, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका जो बचा कितना, अगर 508 वैकेंसी यहाँ से निकाल दिया जाए तो आप देखेंगे 3061 में से 508 आप घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपका बचा 6 और ये 2, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बचा आपका 5, 2553 आपका 2553 वैकेंसी थी आपकी, और स्टूडेंट थे आपके 3181। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, कितने नंबर डिफरेंस आया, 4 नंबर का फाइनल कट ऑफ में आपका डिफरेंस आया। तो यहाँ पे आप कुछ चीज समझ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इनका तो हम डायरेक्ट बता देंगे, इन सब का कैटेगरी का बता लोगों, जो पेंच फंसता है वो आपका यूआर कैटेगरी के अंदर पेंच फंसता है, उसको थोड़ा रिजॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये है 2020 वाला जो अभी आया है परसों कल, ठीक है। इसके बारे में देखिए, ये अभी थोड़ा डिटेल में कम बता रहा हूँ, तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बाद में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर डेस्ट की बात करूँ तो बेसिकली अगर जेन्युइनली बात करूँ तो यहाँ से सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। अगर जेन्युइनली बात करूँ, देखिए अब हम आपको बताते हैं आपकी वैकेंसी कितनी है, 26 से 14। इसमें याद रखना जेएसओ की आपकी 174 वैकेंसी और डबल एओ की आपकी 103 वैकेंसी को मैंने इससे हटा दिया। बेसिकली आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है, एक मिनट आपको बताता हूँ, 2891 वैकेंसी है आपकी यूआर कैटेगरी की, फाइन कंप्लीट, इसको भी मिला के, तो मैंने इसको हटा दिया है, केवल इसको देखा है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम सब कैटेगरी के मैंने वैकेंसी लिख रखा है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हटा दे तो आपकी जो टोटल वैकेंसी होती है वो 2614 बची। अब यहाँ से 2614 में से आप एक मान के चलिए 500 अप्रॉक्स में हटा देता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक। कितने स्टूडेंट हटा देता हूँ मैं, 500 स्टूडेंट हटा देता हूँ जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी लेके ही जाएंगे 100%। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 2100 के आसपास आपकी वैकेंसी बची है आपके पास, कितनी है, 2100 वैकेंसी। और आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, आप देखिए आप 2157 स्टूडेंट्स हैं आपके। अब इसमें हेर पे थोड़ा सा हो सकता, कितने, 2157 स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक। अब याद ध्यान रखें, जैसे ये 4600 आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें 1515 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आपके नंबर 527 से ज़्यादा हैं। ऐसे अगर मान लो ईडब्ल्यूएस में आपके स्टूडेंट 2121 है, तो और 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 527 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लगभग आपके 330 के आसपास स्टूडेंट जनरल में सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से लगभग 2 स्टूडेंट, यहाँ से भी 3-4 स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस से भी कम से कम 90-100 के आसपास स्टूडेंट आपका सिलेक्ट हो जाए, ओवर से हो सकता है एक आध स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए। तो अप्रॉक्स जाके 500 स्टूडेंट आपका जो है जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होगा, अदर कैटेगरी वाले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा समझाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ समझाते हैं। देखो अगर बात करूँ यूआर की वैकेंसी की, तो यूआर की वैकेंसी अगर बात करूँ, वैसे बेसिकली ये है अदर देन है, याद रखना अदर देन है जेएसओ एंड डबल ए, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी का भी अदर देन ही होगा, और ये है आपका 1699, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूं एससी का, तो एससी का है आपका 950, और एसटी का बात करूं तो 466, और ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो यहाँ पे है 655। ये ध्यान रखना, ये अदर देन है, इसमें जेएसओ डबल ए की वैकेंसी नहीं मिली है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से जो स्टूडेंट है, यहाँ से मैं मान चलूँ 330 स्टूडेंट आपके जाएंगे जनरल कैटेगरी में, और यहाँ से एससी का जो 1-2-5 कैंडिडेट मान लीजिए यूआर में चला जाएगा, यहाँ से 2-3 कैंडिडेट, यहाँ से मतलब 100 स्टूडेंट जाएगा। आप देखेंगे 437 स्टूडेंट हो रहा है। ये मेरा एजम्पशन है,
ठीक है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होगा, मतलब आप मान के चलिए 4,500 के आसपास जाएगा। तो अब मैं एक इतना ही वैकेंसी मान लेता हूँ, मान लीजिए 437 ही घटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो 2614 में से 437 आप सेपरेट कर दीजिए, तो आप यहाँ देखेंगे 7, यहाँ आपका ये 10 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका 4 7 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचा आपका, और यहाँ पे 2, मतलब 2177 आपकी वैकेंसी होती है। मैंने मान लिया था, डाटा ये रफ आइडिया है, रफ आइडिया है। तो यहाँ पे इतनी वैकेंसी आपकी बची है, ठीक है। अब 21 वैकेंसी आपके 2157 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये अब देखो कम भी हो सकता है नंबर, ध्यान रखना, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है ये। तो आप देखिए कट ऑफ आपकी कितनी है, 527। हम यहाँ यूआर को केवल डिफेंड कर रहा हूँ, यूआर को ही बता रहा हूँ, और अदर कैटेगरी वालों को बताऊंगा अभी हाल में। तो यहाँ पे 527 है आपका, ठीक है। तो अब आपका जो कट ऑफ है, मैं आपको कट ऑफ अब आपका बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा लगभग 1 टाइम्स आपका स्टूडेंट जा रहा है, मतलब एक सीट पे एक स्टूडेंट लगभग पड़ेगा आपका। तो मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से और वैकेंसी खिसकेगी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 70-80 वैकेंसी आपकी और जाएगी, ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो मतलब 2100 वैकेंसी आपकी लगभग आपके लिए बचेगी। तो ये जो 57 स्टूडेंट्स का जो स्टॉक जो आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी स्टॉक के चक्कर में आपका बहुत से बहुत 528 से 529 के बीच में कट ऑफ जाएगी। यूआर की कट ऑफ अब बताने जा रहा हूँ, अब आप ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे इरेज कर दूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप यूआर की कट ऑफ देखिए। मैंने यूआर की जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो आपको 528 529 ये कट ऑफ है आपकी, ये फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी, ये मान के चलिए आप, ठीक है। इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी। अब यहाँ पे ओबीसी की बात कर लेता हूँ। ओबीसी जो कट ऑफ है वो 517 के आसपास रहेगी। इसमें प्लस माइनस 2 कर लेना, माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही 2 कर लेना। इसके बाद करूँ एसटी की। एसटी की जो कट ऑफ है मैं देख लेता हूँ, मैंने पूरा करके रखा। एसटी की जो कट ऑफ है आपकी वो जाएगी 439 के आसपास, ठीक है, ये एसटी की है। एससी की बात करूँ, जो कट ऑफ एससी की कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 458 के आसपास। यहाँ प्लस माइनस आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैं पूरा एग्जैक्ट और बताऊंगा आपको। अभी एक वीडियो और आई, बहुत डिटेल एनालिसिस की वीडियो आएगी, मैं उस पर टाइम देखो 2-3 दिन चाहिए, और वो आपके जब मार्क्स आ जाएंगे ना उसके बाद ही मैं उसको लेके आऊंगा। जब आपके मार्क्स रिलीज हो जाएंगे ना उसके बाद ही आएगा, तो उसमें एक बार आपको और डिटेल में बता दूंगा। देखो यूआर का तो फिक्स हो गया है, इसमें ज्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को, किसी का भी आप कट ऑफ देख लीजिए, इससे ज्यादा कट ऑफ कोई नहीं बताने वाला है। अगर बता रहा है तो मतलब उसके पास कोई आइडिया नहीं, इलॉजिकल आपके तरीके से बता रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको मान के चलिए 514 के आसपास आपको कट ऑफ जाएगा। ये पर अगर यहाँ OH की और बात कर लें तो आपका 425 के आसपास, या 400, इसमें प्लस माइनस 3 कर लेना।